सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। आज 15 दिसंबर का दिन है और आज बाबा जी का डेरे में सत्संग था और आज संक्रांत का दिन भी है और सत्संग से पहले संक्रांत का शब्द पढ़ा गया और फिर बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक अपना सत्संग फरमाया। और आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, मेरे साहिबा मैं तू माण निवाणी। और आज बाबा जी ने इस सत्संग में बड़े सख्त लफ्ज़ बयान किए और समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज बाबा जी ने सत्संग में क्या क्या फरमाया, आइए हम जानते हैं आगे की वीडियो में। आज सत्संग में संक्रांत का शब्द पढ़े जाने के बाद 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी सत्संग में ली गई। आज सत्संग में वाणी थी, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि इस शब्द के जरिए हमें 5वीं पातशाही ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमने भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का सही साधन कैसे अपनाना है। फरमाया गया कि इस दुनिया में हम मालिक को पाने के लिए अपने अपने तौर तरीके से सभी पूजा पाठ करते हैं, पर हमें सही साधन का पता नहीं है, सही युक्ति का अनुमान नहीं है। सत्संग में फरमाया गया कि हमें अपनी मुक्ति के लिए उस साधन को अपनाना है, उस युक्ति को अपनाना है जो जुगों जुगों से चलती आ रही है। और फरमाया कि हमें उस मालिक की भक्ति करनी है, उस मालिक को पूजना है जो जुगों जुगों से है। फिर शब्द की तुक पढ़ते हुए फरमाया गया कि आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। फरमाया गया कि देखो, अंजन उसे कहा जाता है जो माया से भरपूर है, माया के जाल में जो फंसा हुआ है उसे अंजन कहा जाता है, और जो माया के जाल से रहित है, जिस पर माया का कोई असर नहीं होता, उसे निरंजन कहा जाता है। फिर आगे फरमाया गया कि देखो, निरंकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जहाँ पर हर एक संत महात्मा ने ये फरमाया है कि हमें इस शरीर की भक्ति नहीं करनी है, उस निरंकार मालिक की भक्ति करनी है जिसकी हम अंश हैं, जो जुगों जुगों से अटल है, चलता आ रहा है। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि लख बार जी करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जी कर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, कैसे नाग रगड़ रगड़ कर माथा टेकते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, रूहानियत हमारे अंदर का सिलसिला है, बाहर का नहीं है। बाहर जो हम कर रहे हैं ये कार्रवाई है, ये सब दिखावा है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमें जहाँ पर आकर कार्रवाई नहीं पानी है, हमें उस एक मालिक की भक्ति करनी है जिसने हमें सबको सिरजा है। बाबा जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि हाँ तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमें भक्ति उसकी नहीं करनी है जो एक आलम के लिए है, किसी एक धर्म के लिए है। हमें उसके साथ जुड़ना है जो पूरी कायनात का मालिक है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमारे अंतर जब तक उस मालिक के लिए प्रेम जागृत नहीं होता तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। बाबा जी ने फरमाया कि हमने अपना दायरा छोटा कर रखा है, हमने उनकी तालीम की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमें क्या समझाया इसके ऊपर हमने विचार नहीं की, हमने अपना दायरा छोटा कर लिया। इसी कारण हमारे अंतर, हमारे बीच ये धर्म की दीवारें खड़ी हैं। आगे फरमाया गया कि देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की सभ्यता किसी और देश से अलग है और उनकी सभ्यता किसी और से अलग है। ऐसे ही हमारे विचार अलग अलग समय पर अलग अलग संत महात्माएं, और उन्होंने हमें समझाने के लिए कुछ चंद पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जो हमारी कमजोरियों और हमारी ताकतों के ऊपर निर्धारित थी, और हम उन चंद पहलुओं को लेकर ही बैठ जाते हैं, उनकी तालीम की ओर ध्यान नहीं देते।
आप जी ने फरमाया कि देखो हमारे विचकार अलग अलग समय पर इतने संत महात्माएं हैं, कभी किसी ने ये नहीं फरमाया कि 2 मालिक हैं या फिर 3 हैं, सब ने उस एक की ओर इशारा किया है। फिर आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि एको रब रिया सब थाई, सो अवर न दिसे किस हाउ पूज चढ़ाई। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो हम उनके लफ्ज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो हम गुरु को ही ले ले। आप जी ने फरमाया कि देखो हमारा असल गुरु कौन है। फिर आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि शब्द गुरु सुरत तुंचेला। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की, और ना ही इस शरीर में ताकत है शिष्य बनने की, पर हम शरीर के दायरे में बैठे हैं। तब इस अवस्था में शरीर को शरीर ही समझाएगा। और आप जी ने फरमाया कि देखो गुरबाणी में इस शरीर को कितनी बड़ी महानता दी गई है। आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि हरमंदर ए शरीर है संतो। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो इस शरीर में बैठकर हमने उस कुल मालिक की भक्ति करनी है। उस कुल मालिक की भक्ति का साधन इस शरीर में ही है। आप जी ने फरमाया कि हमने अपने ध्यान को इस शरीर में एकाग्र कर कर अपनी सुरत के जरिए उस शब्द धुन को पकड़ना है, उसे सुनना है, तब हमें ये सब भेद समझ आएगा। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो संत महात्मा जहाँ पर अपने आप को माथा टिकाने नहीं आते, आप जी ने फरमाया कि वो तो एक उदाहरण बनकर आते हैं कि आप कैसे उस मालिक के रास्ते पर चल सकते हो। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो वो कुल मालिक हमारे अंतर है, पर वो हमारे अंतर रहते हुए भी हम सबसे अलग है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो हमारे विचकार इतने सारे मालिक के नाम हैं और हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि देखो अलग अलग समय पर हमारे विचकार अलग अलग संत महात्माएं हैं और उन्होंने अपने अंतर मालिक की भक्ति करते हुए मालिक के जिस गुण को महसूस किया उसके आधार पर उन्होंने उस मालिक का नाम रख दिया। आप जी ने फरमाया कि देखो 10वीं पातशाही जब मालिक के जितने भी प्रचलित नाम थे उन्होंने उनको एक जगह पर लिखना शुरू किया। 1100-1200 लिखने के बाद आप जी ने यह कहकर बयान कर दिया कि वो तो अनामी है। आप जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं तुद पर जेते तेरे नाम। फरमाते हैं कि मैं तो तुम पर बार बार बलिहार जाता हूं कि तुम्हारे तो इतने नाम हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि हमने उस एक मालिक को याद करना है और हम उस मालिक को याद करने के लिए उस मालिक का कोई भी नाम ले सकते हैं, पर हमें वो नाम प्रेम और प्यार से लेना चाहिए। और फिर बाबा जी ने फरमाया कि देखो जहाँ पर बात सिर्फ पहचान की है वो मालिक हमारे अंतर है और हमने अपने अंतर से ही उस कुल मालिक को पाना है। और आप जी फरमाते हैं कि परमार्थ का मतलब कुछ और नहीं है, परमार्थ का मतलब है पहचान। फिर आप जी ने एक तुक पढ़ते हुए फरमाया कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बेचारा। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो हम अलग अलग जातियों में बटकर अलग अलग धर्मों में बटकर उस कुल मालिक की बढ़ियाई गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा गुरु बड़ा है और दूसरा फरमा रहा है कि हमारा गुरु बड़ा है। आप जी ने फरमाया कि ये देखें कि हम किसकी बढ़ियाई गा रहे हैं। आप जी ने कहा कि देखो गुरबाणी में जिक्र किया गया है कि ये उपदेश 4 वर्णों को साझा है। आप जी ने किसी खास धर्म या फिर किसी खास जाति की ओर इशारा नहीं किया। आप जी फरमाते हैं कि उनका उपदेश किसी एक फिरके के लिए नहीं है, उनका उपदेश सबके लिए है। आप जी ने फरमाया कि देखो मालिक ने सिर्फ इंसानियत को बढ़ावा दिया है। फिर आप जी ने कहा कि देखो इकबाल ने भी कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रख। बाबा जी ने फरमाया कि देखो आज हम धर्मों के नाम पर झगड़े कर रहे हैं, ये हमारी नासमझी है।
आप जी फरमाते हैं कि देखो वहाँ पर सिर्फ हमारे कर्म देखे जाएंगे। आप जी ने कहा कि देखो सुफियाने में फरमाया गया है, अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ियाँ रहन गियां जाता, कि हमारे अंत समय में अमल काम आएंगे, जी हमारी जातें जही रह जाएंगी। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो नानक के घर केवल नाम, कि उसके दर पर सिर्फ नाम को परवानगी मिलेगी। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। संगत जी, अगर आप बाबा जी के रिलेटेड वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें